हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार अभी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 4 बीएड सेमेस्टर 4 में हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका नीड क्या है, ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो चलिए आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें एक नॉर्मल बालक बालिकाएं तथा एक जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बाधित होती हैं, वो सब सारे एक साथ बैठ करके एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है, इसलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। मतलब इस शिक्षा व्यवस्था में, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में जो मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित होते हैं उन लोगों को कुछ स्पेशल छूट दिए जाते हैं, ताकि जो सामान्य बालक है और जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित हैं दोनों एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, सो देखते हैं। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। वही बात है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा का ही मतलब होता है कि सामान्य तथा विशिष्ट बालक कहने का मतलब है वही जो मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित होते हैं, वो दोनों किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं, कम से कम दो, जो कुछ विद्वानों मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। तो पहला है स्टीफन एवं ब्लैकहर्ट के अनुसार इनका कहना था कि शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। और दूसरा है आरसेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। तो ये था दो डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 6-7 विशेषता। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं है, बल्कि पूरक है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराया जा सकता है, किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष शिक्षण संस्थानों में संप्रेषण गुण एवं अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालयों में इनका प्रवेश कराया जाता है। तीसरा है समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। वही बात है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को दोनों को सामान्य शिक्षा के अवसर प्राप्त हो, वह समाज में सामान्य लोगों की तरह अपने जीवन यापन कर सकें। इसलिए ऐसे शिक्षण संस्थानों में नियमों में छूट दी जाती है और प्रभावशाली वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है,
जिससे कि विशेषता लिए हुए बालक बहुत कम समय में ही अपने आप को सामान्य बालकों के साथ समायोजित कर लेते हैं। मतलब जो विशिष्ट बालक होते हैं उन लोग को कुछ छूट दिया जाता है और उन लोग के अनुकूल प्रभावशाली वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि दोनों मिलजुल कर एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और सामान्य बालक की तरह वो भी सोच सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो चौथा है समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन में के प्रत्येक स्तर पर सहायक वृद्धि होती है। इससे समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोगी की भावना बढ़ती है। पांचवा है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। छठा है समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत आधारों के साथ उसी के रूप में स्वीकार करती है। सातवां विशेषता देखते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है। समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिताओं के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है। अगला है समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालकों को अब तक नहीं दिए गए हैं उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था है। अब हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षक की बात करता है जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है और उन्हें अधिगम प्रदान करने का सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है। जैसे पहला है शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक और सामाजिक रूप से बाधित या विचलित बालक। नेक्स्ट है शैक्षिक रूप से बाधित बालक। ये सब आएंगे उसमें। अब देखेंगे समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, उसका नीड देखेंगे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से ही शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालकों के समान बनाने का प्रयास करते हैं। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं। उन्हें एक साथ इसलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके। नीचे हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक पहला पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसी अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है, साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक एकीकरण भी संभव होता है। नेक्स्ट है जैसे कि ऊपर बताया गया है, मतलब हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सामान्य तथा अपंग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम लोग पढ़े थे, जिससे उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है जिससे बालकों में एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होता है। इसलिए ये भी एक इसका नीड हो जाएगा। नेक्स्ट है
जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ शिक्षा में भी कम खर्च होता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है वह केवल समावेशी शिक्षा कम खर्च या लागत में कर लेता है। तो ये था इसका कुछ नीड आवश्यकता जो कि हम लोग देखें। तो चलिए, आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।